आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दिया है कि हमें पेयर्स में से चूज करना है और रीजन बताना है कि कौन सा ग्रेटर कंडक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, फर्स्ट हमें दिया हुआ है सिल्वर वायर 30 डिग्री या सिल्वर वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर एट 30 डिग्री, उसमें क्या होगा, ज़्यादा कंडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो कैंडल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है। बिकॉज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो मोबिलिटी है, मेटेलिक कंडक्शन है, इसकी वजह से क्या होगा, मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होता है ये वाला फैक्टर, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे किसी मेटल का तो उसकी कंडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली हमारे पास है यहाँ पे ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है कि हमारे पास है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड और 1 मोलर एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। क्यों होगा ये? क्योंकि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी वजह से आयंस बढ़ जाते हैं और कंडक्शन भी बढ़ जाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, विद डाइल्यूशन, बिकॉज विद डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए तो कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड है हमारे पास KCl सॉल्यूशन 20 डिग्री सेल्सियस और KCl सॉल्यूशन 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन है, हमें यहाँ पे, हमारे पास मेटल नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, KCl सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होएगी तो कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हमारा सेकंड पार्ट है, हमें 2 पॉइंट देने हैं, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे बी पार्ट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फर्स्ट पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कॉमनली बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, और ये क्या करते हैं, ये सेल कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दीज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गया इनमें पहला डिफरेंस। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका अपोजिट करते हैं, ये क्या करेंगे, ये कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दीज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट हमारा है कि क्या होता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस। ओके, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो क्लियरली हम बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो यहाँ पे डेल्टा G दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, और इस केस में पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।